नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी इससे गतिमान भारत कार्यक्रम के रूप में मना रही है। इसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। कैंट विधानसभा क्षेत्र ने भी संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी कैंट विधायक अशोक रोहाणी द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। उनका कहना है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों और अन्य उपलब्धियों को बताया जाएगा। कैंट विधायक ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए देश और शहर विकास में चर्चा करें और योजनाओं के बारे में बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को गतिमान भारत के रूप में 9 वर्ष 9 उत्कर्ष के साथ हम जनता के बीच में उन 9 वर्षों में बदले हुए भारत की तस्वीर एवं जो विकास कार्य और जो सेवा कार्य पीड़ित मानवता की सेवा के और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के चल रहे हैं, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में इन 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन 9 वर्षों के कार्यकाल में देश की तस्वीर भी बदली है, देश का गौरव भी बढ़ा है। ये आपने कल देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरे विश्व में कितने सम्मान के साथ, उनको आदर के साथ लिया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को और माननीय सांसद जी के द्वारा जबलपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों को और कैंट विधानसभा में पिछले सालों में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से जा रहा है। और कैंट विधानसभा हो या जबलपुर महानगर हो या प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से जनता उनको सराह रही है। और हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ताओं को एक सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है। और इन कार्यों को लेकर हम 30 मई से 30 जून तक के जो कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर हम जा रहे हैं। उसी कड़ी में कैंट विधानसभा की आज पत्रकार वार्ता में हमारे नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात साहू जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष और लोकसभा के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अखिलेश जैन जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए। 9 वर्ष के कार्यकाल को हम गतिमान भारत के रूप में, उनके 9 उत्कर्ष 9 वर्ष के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हमारा उनके कार्यों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के सशक्त नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को जनता के बीच में लेकर बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसमें पूरे माह के कार्यक्रमों के साथ साथ जो इन 9 वर्षों में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से लेकर हर वर्ग के लोगों को जो योजनाओं का लाभ एवं देश का की गौरव गाथा हो, चाहे शहीदों के लिए हो, चाहे अमृत महोत्सव हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम इन 9 वर्षों में चले हैं, उनको लेकर हम सब जनता के बीच में कार्यक्रमों के माध्यम से जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा स्तर पर पत्रकार वार्ता का भी आयोजन करने का था। आज उसी संदर्भ में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं बाकी सब कार्यों की विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र की पत्रकार वार्ता हो चुकी है, पंकजा मुंडे जी देवमानी सांसद जी ले चुके हैं। लेकिन मैं अपने विधानसभा में जो कार्य पिछले वर्षों में हुए हैं, उन कार्यों का जरूर उल्लेख करूंगा। हमने इस बीच कैंट की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, दादा के जाने के बाद विगत 2 चुनाव में अपना भरपूर और आशीर्वाद जो मुझे मिला, मैंने भी दादा के संकल्प को पूरा करने अपनी सरकार के सहयोग से काफ़ी विकास कार्यों को निरंतर गति देने का काम किया है। अगर छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट करने के अगर केस होते हैं तो हम उसको वहीं करते हैं। और अगर लगता है कि ये मेडिकल या नीचे विक्टोरिया में अगर रेफर करने की बात है तो उसकी भी हमने व्यवस्था करके रखी है। पहले ये दिक्कत होती थी कि सिर्फ ओपीडी के समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते थे, अब 24 घंटे एक डॉक्टर और 4 नर्स वहां पर उपलब्ध रहती है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जिस दिन ये 100 बिस्तर का अस्पताल हो जाएगा तो उस हिसाब से हमारा जो सबसे बड़ा सपना वो ये है कि हम किसी भी मरीज को उस उपनगरीय क्षेत्र से महानगर क्षेत्र में दूरी जो होती है, कार्डियक अगर अटैक आता है या कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो कम से कम उसको फर्स्ट एड मिल जाए, उसकी ईसीजी हो जाए, उसका इको हो जाए और उसको आगे के लिए हम रेफर करने का काम उतना समय उसको हम दे दें कि वो कम से कम जीवित हो जाए। उसके लिए आने वाले समय में वो प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।